ये बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में बहस हुई थी। हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने एक्स पर पोस्ट किया, रोहतक में हुई घटना बेहद निंदनीय है, जनप्रतिनिधि ने धमकाने की कोशिश की। एसोसिएशन इस व्यवहार की घोर निंदा करता है। एसोसिएशन अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ा है। तो जनप्रतिनिधि ने धमकाने की कोशिश की है। एसोसिएशन इस व्यवहार की घोर निंदा करता है। अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में बहस का मामला सामने आया। हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने एक्स पर पोस्ट किया है, रोहतक में हुई घटना को निंदनीय बताया। और साहिल रुखाया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, अधिकारियों ने इसकी कड़ी निंदा की है, एसोसिएशन अधिकारियों के साथ खड़ा है। क्या ये पूरा मामला रहा जिसे लेकर बहस हुई थी? बिल्कुल। कल जिस तरीके से प्रदेश भर में इनेलो ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, प्रदेश के तमाम इलाकों में मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर को सौंपे जा रहे थे। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर पहले ही इनेलो की ओर से कॉल दी गई थी कि 1 जून को पूरे प्रदेश भर में इनेलो जो है वो प्रदर्शन करेगी और डिप्टी कमिश्नर को पत्र सौंपने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में रोहतक में जो इनेलो के विधायक है अर्जुन चौटाला, उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया गया था और उसके बाद जो है वो डीसी को मेमोरेंडम सौंपने के लिए जो है सचिवालय गए थे। हालांकि डीसी जो है वो बताया ही जा रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है व्यस्त थे, इसी के चलते वो नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने अंदर जो है उनको बुला लिया था सचिवालय के अंदर ही। लेकिन अर्जुन चौटाला और उनके जो समर्थक हैं या फिर इनेलो के कार्यकर्ता हैं, वो बाहर ही डटे रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए और उनका मेमोरेंडम जो है वो लेकर जाए। तो उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां तू तड़ाक और जिस तरीके से आपस में बहस जो है वो देखने को मिलती है। और कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें अर्जुन चौटाला और वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनके बीच आपस में काफी बहस जो है होती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद मामला जो है वो काफी गर्मा गया था। जिस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स जो है वो किए जा रहे थे। कल रात को ही हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने एक्स पर पोस्ट करके जो है इस मामले में एक कड़ी निंदा की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरीके से जो है इस तरीके का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम अधिकारियों के साथ खड़े हैं। तो उनका ये भी कहना है कि हमने किसी प्रकार का कोई uksa जो है उनको नहीं उकसाया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का बर्ताव जो है वो किया, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसकी घोर निंदा करते हैं और हम अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ खड़े हैं और हमारा उनका बिल्कुल जो है पूर्ण समर्थन है। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो एक्स पर जो पोस्ट की गई है, इस पर लिखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि काफी बहस जो है वो उस दौरान देखी गई थी। तू ठीक है। तड़ाक जो है वो आपस में अर्जुन चौटाला और डिप्टी कमिश्नर और वहां के जो पुलिस अधीक्षक है उनके बीच जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। मामला जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अब अधिकारियों ने जो है उन अधिकारियों को सपोर्ट किया है, जिसके साथ ये व्यवहार जो है वो किया गया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से इनेलो का रिएक्शन जो है इस पर किस तरीके का रहता है अर्जुन चौटाला। ठीक है साहिल, आप बने रहे हमारे साथ। दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गया अपडेट के साथ। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला न केवल बहस तक था, बल्कि अर्जुन चौटाला ने चलते वक्त एसपी को भद्दी गालियां भी दी हैं। यानी वो अपना आपा खो बैठे थे और इसी को लेकर ये सारा विवाद जो है, ये सारा मामला बढ़ा है। दरअसल अर्जुन चौटाला प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी जीत थी कि डीसी ही ज्ञापन लेने के लिए आए। हालांकि एसडीएम और सीटीएम गेट पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से दबाव बनाया, तो उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और उन्होंने लघु सचिवालय में यानी डीसी ऑफिस में भी घुसने की कोशिश की। करीबन 2 घंटे तक वो रोड पर भी बैठे रहे, रोड को भी जाम कर दिया। और ऐसे में कार्यकर्ता यही कह रहे थे कि जब तक डीसी यहाँ पर नहीं आएंगे तो वो ज्ञापन नहीं देंगे। दरअसल डीसी जो है अपने रेजिडेंस पर एक पीसी में मौजूद थे। वो जो वीसी थी उसमें
व्यस्त थे और करीबन 4 घंटे के बाद वो एसपी के साथ वहां पर आए और वहां पर भी जो है अर्जुन चौटाला और कार्यकर्ताओं ने ये जिद की कि सड़क पर रोड पर आकर जो है वो ज्ञापन ले, लेकिन बाद में मुश्किल से पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया और ज्ञापन देने के लिए आए। पहले डीसी के साथ जो है तू तड़ाक में बात हुई अर्जुन चौटाला की, उसके बाद में एसपी ने जब उन्हें टोका कि आप इस तरह से बात एक अधिकारी के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इस पर वो जो है विफर गए और एसपी से सीधे जो है उलझ गए और चलते वक्त एक जो है भद्दी गाली जो है वो भी अर्जुन चौटाला द्वारा दी गई। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, इस बात की निंदा कर रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। इसके अलावा आम आदमी के साथ या फिर किसी कर्मचारी के साथ भी इस तरह का व्यवहार जो है वो सभ्य नहीं कहलाता। बिल्कुल दिनेश, क्या इनेलो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि अब आईपीएस एसोसिएशन भी साथ आकर खड़ा हो गया है, पोस्ट किया था एक एक्स पर और लिखा है कि अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, देखिए जो इनेलो के जो नेता हैं उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी बयान, कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है और कोई बड़ा नेता भी रोहतक में नहीं है। लेकिन जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे नपेश सिंह लाली, वो भी लगातार अर्जुन चौटाला के साथ में अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो मौजूदा डीसी हैं सचिन गुप्ता, उनके परिजन सिरसा में जो है चौटाला परिवार के पैर पकड़ते, तो कहीं ना कहीं वो भी इस घेरे में आए हैं और हम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल और दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला से खबर है, बड़ी जानकारी का रुख करेंगे जहां फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है, बड़ा खुलासा हुआ है।